यानी कि आम आदमी पार्टी के एक सिस्टम में रहकर ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते थे, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। आप आज की डेट में देखो, हर बंदा को जो भी डिपेंडेंट है वो लोन पे डिपेंडेंट है। जी बिल्कुल। 90% लोग लोन है। अब हमारी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे लोन ही नहीं होता। सर अब हमें डाउट कैसे हुआ है, पिछले आप 3-4 महीने में हमने देखा कि जो काम पिछले 20 साल से नहीं हुआ वो पिछले 2-3 महीने में एकदम कूड़े का ढेर नीचे डाउन जाने लग गया। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि आपको दिमाग में आए कैसे जा रहा है। पिछले 4-5 दिन से जिस दिन ये गाय का हत्या हुई है, मैं तो हत्या ही कहूँगा इसको, कि हम अगर बच्चों को अच्छे एजुकेशन देंगे तो हमारा देश वैसे ही तरक्की करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं गल्ला ते गुफ्तगू चैनल पर। आज हमारे साथ में हमारे गेस्ट है कुलदीप सिंह कुक्की जी। ये सोशल एक्टिविस्ट है, इन्होंने बहुत सराहनीय काम किए हैं। साथ में ये आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी में ये जनरल सेक्रेटरी स्टेट्स चंडीगढ़ है, जो कि ये बिलोंग करते हैं बेसिकली वार्ड नंबर 14 चंडीगढ़ से। तो वेलकम सर, आपका स्वागत करता हूँ मैं। थैंक यू सर, आपने इतना थोड़ा मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके रूबरू हो पाऊँ सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए, एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, बाकी आप हर सोशल इश्यू पे आवाज़ उठाते हो, लोगों की आवाज़ बनते हो, इसलिए हमने आपको बुलाया है। और हम आपके माध्यम से आपके एक्सपीरियंस और आपकी ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले कुलदीप सिंह जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने ये सोशल एक्टिविस्ट बनने का कैसे सोचा कि भाई मैं लोगों की सेवा करूं। मेरा थोड़ा सा शुरू से ही ना सर पॉलिटिकली इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, जी क्योंकि हम लोगों से देखते हैं, हम बड़े गरीब परिवार से शुरू करा सर, फिर मिडिल क्लास, बस आपको पता ही है। पहले फिर फादर साहब मेरे पंजाब पुलिस में थे बैकग्राउंड, जी तो फिर सर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था। उसके बाद हमने क्या करा सर, छोटे मोटे जैसे ब्लड डोनेशन कैंप से शुरू करा था हमने पहले स्टार्टिंग में। जी फिर लोगों के साथ जैसे जैसे जुड़ाव भी उठता रहा, फिर लोग जब हम फील्ड में उतरते हैं तब आप लोगों को पता लगता है कि लोगों की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। जी तो आप आज की डेट में भी देखोगे सर, लोग ना प्रॉब्लम से ही घिरे हुए हैं। बिल्कुल सर। तो ये था सर कि हमारा ये था कि लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, हम जितना चाहें कि उनके ग्राउंड लेवल पे उन लोगों के लिए काम कर पाएँ और उन लोगों के साथ खड़े हो पाएँ। बहुत बढ़िया सोच है सर आपकी। लेकिन सर आप, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, तो क्या आप सिस्टम में रह गए, यानी कि आम आदमी पार्टी के एक सिस्टम में रहकर ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते थे, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। सर देखो, ऐसे होता है कि देखो, जब आप काम करने शुरू करते हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। जी तो आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। जी अब आप किसी भी पार्टी में, मैं कोई किसी पार्टी के लिए स्पेसिफिकली आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, देखो हमने करा पहले एक्टिविटीज़ के साथ काम करना शुरू करा, जी तब हम लोगों को ज़रूरत पड़ी तो हमें ये था कि हम सिस्टम में जाएंगे। देखो, मैं अपने वार्ड की आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो हमारा वार्ड है, जो हमारा मिल्क कॉलोनी एक एरिया है हमारा, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जी तो वहाँ पे जो मकान है सर, लोगों के इश्यूज थे, लोगों के अलॉटमेंट्स हैं। मेरे जैसे फर्ज करो, वो ना जैसे पूरे चंडीगढ़ की जितनी डेयरियंस थी, जो जिन लोग पशुओं का काम करते थे, उन लोगों को वो वहाँ पे पूरे चंडीगढ़ से उठा के, कोई इटावे से, कोई कजेड़ी से, कोई अपना चंडीगढ़ में कहाँ के अलग अलग कोने से उठा के वहाँ पे तो उनको अलॉटमेंट्स करी थी। जी तो वो लोगों के आज तक लोगों ने मकान ही इन लोगों के नाम नहीं हुए। तो लोग इतने पैसे दे दे के, अब लोगों को क्या होता है सर, जरूरत है। अब आप आज की डेट में देखो, हर बंदा को जो भी डिपेंडेंट है वो लोन पे डिपेंडेंट है। जी बिल्कुल। 90% लोग लोन है। अब हमारी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे लोन ही नहीं होता, क्योंकि वो लोग प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफर नहीं है, हमारे नाम लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। फ्री होल्ड के लिए जाते हैं। लोगों की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बेचारे लोगों ने इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर लिया आपने, कई लोगों ने वहाँ खरीद लिए। उन लोगों का क्या कसूर था जिन लोगों ने पैसे मकान खरीद लिए? तो वो लोग बेचारे बस ये, अब उन पे लोन नहीं हो पा रहा। सर लोन होगा ही नहीं, क्योंकि वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अब लोग स्टेट ऑफिस क्या करता है, उनको ट्रांसफर नहीं करता। तो ये बेसिकली हमारा ये मेरा राजनीति का में आने का ये था कि अगर हम सिस्टम में कोई काम करना तो हमें सिस्टम में आना पड़ेगा। सर आपने बहुत बढ़िया बताया। और अगर मैं पूछूं आपसे कि चंडीगढ़ सिटी ऑफ ब्यूटीफुल है, तो वो रियलिटी में सिटी ऑफ ब्यूटीफुल है? क्योंकि आपने बड़ा अच्छा स्टिंग ऑपरेशन किया था एक, जिसमें आपने उसने ग्राउंड रियलिटी बताई। तो क्या थोड़ी चंडीगढ़ के बारे में बताइए कि ये सिटी ऑफ ब्यूटीफुल आप कह सकते हो? सर सिटी ब्यूटीफुल, आप ये टैग तो हमें मिला हुआ है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि पिछले, आप जब से हमारी मोदी जी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में आए हैं, तब से चंडीगढ़ के साथ तो दुर्व्यवहार ही हो रहा है। जी कैसे बताइए। सर दुर्व्यवहार ऐसे कि आप देखो,
पिछले 12-13 साल से जो इनको पहले आप देखो क्लीनेस्ट सिटी में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे इस रेशो पे रहती थी चंडीगढ़। तो पहले तो किरण खेर जी थी वो जो वो तो हाँ, तो बीजेपी। किरण खेर के टाइम से ही तो सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब से कि उनका एमपी बना है यहाँ पे, तब से हमारी जो ये ग्रेड है वो डाउन ही होता रहा है। कुछ चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से चलनी चाहिए। देखो जब कोई बंदे को कोई इनिशिएटिव लेना है ना, तो वो अपने दिल से लेना पड़ता है, तभी वो कारगर होता है। अब ये लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मेलिटी में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि फॉर्मेलिटी में कैसे कंप्लीट उसका रिजल्ट मिलेगा। जी। तो आप लोगों ने क्या करा, आप देखो मैंने जो आप स्ट्रिंग की बात कर रहे हो, स्ट्रिंग की मैं आपको बात बताता हूँ। पिछले कम से कम 20 साल हो गए हैं तब से ये कूड़े का ढेर हमारे, उससे पहले का ही हो गया कि ढेर का बर्डन हमारे ऊपर लोगों के साथ। डड्डू माजरे में देखो लोग बीमार हो रहे हैं, धनास में हमारे वार्ड में देख रहे हो लोगों के कैंसर तक की गंभीर बीमारियां हो गई हैं। वो इसीलिए हो रही हैं कि लोगों को उसी गंदी हवा में जीना पड़ता है, उसी गंद में रहना पड़ता है। तो अब है क्या सर, अब इसका डाउट कैसे हुआ, क्योंकि पिछले जब से अब ये लेटेस्ट क्या हुआ, एक कंपनी है आकांक्षा, वो उस कंपनी को इन्होंने 25 करके 75 करोड़ रुपए का ये ठेका दिया। ठीक है। उसको 75 करोड़ के ठेके में करना क्या था उनको ये जो सारा काम था, इसको वो प्रोसेस यूनिट थी पहले जेपी के प्लांट के पास थी, इन्होंने उनसे लेके एक नई कंपनी को दे दिया। तो उनका काम था कि उस कूड़े को प्रोसेस करके, पॉलीथीन अलग करके, सारी चीज़ें अलग करके उसको ख़त्म करके, प्रोसेस यूनिट है वो, तो उसको प्रोसेस करने का काम इनको 75 करोड़ रुपए में दिया। 75 करोड़ रुपए में सारा जो हम लोग उधर की तरफ जाते हैं तो वो इतना बड़ा टीला, वो सारा क्लीन करने का वो काम था, क्लीन इसकी करने वेस्ट। का, उसको प्रोसेस करना था। हाँ। इन्होंने क्या करा सर, अब हमें डाउट कैसे हुआ है, पिछले आप 3-4 महीने में हमने देखा कि जो काम पिछले 20 साल से नहीं हुआ, वो पिछले 2-3 महीने में एकदम कूड़े का ढेर नीचे डाउन जाने लग गया। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि आपको दिमाग में आए कैसे जा रहा है। भाई मुझे हाँ यार हमें डाउट हुआ, हम लोग वहाँ पे बातें करते थे, लोग कहते कि यार एकदम ऐसा क्या इनके पास जादू की छड़ी आ गई हाँ। कि ये एकदम गिरने लग गया। तो हमने बड़ी देर से, ये मैं आपको बताऊं, ये काम तो चल रहा था पिछले 1-1.5 साल से जी। लेकिन ये फिर जब डाउट होता है बंदे का, मन टनकता, तभी बंदा उस पर वर्क करना शुरू करता है। ठीक है। तो हमने क्या करा, रोज हमने रात को वहाँ पे नाका लगाना, हमने देखना कि 9 बजे देखना कि रोज टिप्पर जा रहे हैं। तो टिप्पर जा जाके कुछ ये हरियाणा में, कुछ पंजाब में, अलग अलग एरियाज में जाके इन्होंने, लोगों ने क्या करा, विदाउट प्रोसेस, सेम ऐसे ही जैसे कचरा होता है वैसे इन्होंने क्या करा, रात को टिप्पर भरने, एक बार में इन्होंने 10-10, 15-15 टिप्परों की लाइन निकालते हैं एक बार में। ठीक है। जहाँ पे इन्होंने जाना होता है, एक जगह का इन्होंने पहले ही खुदाई वहाँ करी होती है। ठीक है। वो खुदाई करके इन्होंने क्या करना है, जब वो टिप्पर आने हैं, इन्होंने सारा काम ये करते हैं। अब देखो सर्दी का टाइम है जी। इन्होंने, देखो पूरी टाइमिंग देखो सर इनकी, पूरा टाइम ढूंढा इन्होंने, पूरी पूरे सर्दी का टाइम ढूंढा कि जब पूरी तेज सर्दी होएगी जनवरी में या दिसंबर से शुरू करके, तो इन्होंने क्या करा कि जब पूरी सर्दी होगी, लोग तो बेचारे ठंड में, अब रात को 6 बजे कोई 7 बजे छुट्टी करके 8 बजे चला गया तो घर पहुंच जाता है। ठीक है। इन्होंने टाइम ही शूट करा 9 बजे के बाद का। 9 बजे टिप्पर निकालने, उस टाइम लगभग सारी दुनिया सो ही जाती है जी। जो शरीफ घराने के लोग हम देखो वो तो सो ही जाते हैं। बिल्कुल। अब वो क्या करते हैं, जो बाकी बंदे होते हैं उनका ध्यान नहीं जाता, वो लग रहा है कि एमसी का टैग लगा हुआ, ट्रक एमसी का लगा हुआ, एमसी का बोर्ड लगा हुआ है, उनको कोई रोकता ही नहीं था। बिल्कुल। तो वो क्या करना है, इन्होंने यहाँ से ट्रक भरने, वहाँ खुदाई करके रखी होती थी। खुदाई करने के बाद वो लैंड किसकी होती थी? लैंड वो प्राइवेट लोगों की लैंड है, किसी बिल्डर की लैंड है, किसी अलग बंदों की लैंड है। परमिशन लेते थे सर यही तो जांच का विषय है। अब हमने एफआईआर कराई है, अब उस एफआईआर में जांच का विषय वो पता लगेगा कि ये लैंड किसकी थी, और ये कोई परमिशन, इनके पास कोई परमिशन नहीं थी। परमिशन इनके पास सिर्फ ये कूड़ा प्रोसेस करने की है। और लेकिन ये कूड़ा प्रोसेस करने की जगह उसको टिप्परों में भर रहे हैं एज इट इज कूड़े को, और बाहर कहीं ना कहीं। सर एफआईआर तभी हुई है वहाँ पे पंजाब में, वहाँ पे इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी। परमिशन सिर्फ इनको प्रोसेस यूनिट में प्रोसेस करके कूड़ा करने की, खत्म करने की थी। लेकिन ये क्या करते थे, शॉर्टकट रूट भी इत्तेहान करते थे। शॉर्टकट रूट लेके क्या करते थे, वहाँ लोगों के साथ सेटिंग करके कि हम आपकी ज़मीन डूंगी है जी, आप मतलब कि ज़्यादा नीचे जगह है, तो आप इसको ना भरत डलवा लो, इसको बड़ा कर, उसको लेवल करवा लो इसको। तो वो लोगों से, मुझे तो जो अंदर का पता लगा कि उन लोगों से पैसे चार्ज करते थे। इनका काम तो वो रखा था कि एक सर पुण्य भी कर रहे हैं और फलियां भी साथ में मिल रही हैं। एक कहावत है पंजाबी में हमारे, तो ये नाले पुण्य नाले फलियां, वो इस चक्कर में यहाँ से तो 75 करोड़ तो गवर्नमेंट से ले लिए, फिर वहाँ लोगों से भरत डालने के लिए वहाँ से पैसे लेके, उनसे पैसे करके वो उसको
लेवल करने के लिए वहां से पैसे ले रहे हैं लोगों से। जी। तो वो लोगों का, वो जिम्मेदार लोग हैं, वो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, उन लोगों को पता ही नहीं भाई ये। अब उन बंदों को जब हम जब गई, लोगों ने वहां पे बताया कि ये जो कूड़ा है, ये तो जो सड़क बनी है उसमें भी डाला है लोगों ने। जी। तो अब ये देखो कितनी नेग्लेंसी की बात थी। तो ये एमसी क्या कर रही थी, एमसी के जो जो ये जांच का विषय है सर, एक आकांक्षा जो कंपनी है वो किस बंदे की कंपनी है, ठीक है। इसमें कौन कौन इंक्लूड है, किसके कहने पे ये रात को 9 बजे के बाद टिप्पर पंजाब के में लेके जाते थे, हरियाणा में लेके जाते थे। ठीक है। तो इनको ये सारी चीजें जब हम अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें पता लगेगा। मतलब ये आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं इनका पीछा करता हूँ और पता करता हूँ कि भाई ये लोग ये काम कर रहे हैं? मतलब इसके लिए बड़ी हिम्मत और कॉन्फिडेंस भी चाहिए साथ में। सर पता क्या, देखो जब आप लोगों की आवाज़ बनोगे तो लोग आपको प्यार देंगे। जब आप लोगों ने हमारे ऊपर एक विश्वास जाहिर करा हुआ है, हम लोगों को इतनी वोटें डाली, हम लोगों से इतना प्यार करते हैं, अगर लोगों की हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो लोग हमें प्यार क्यों करेंगे? जी। अब हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें डाउट ही इस करके हुआ कि ये एकदम आप पहाड़ एकदम गया कहाँ। तो इनको तो ये था कि अब वो सारा काम करके फटाफट एक कूड़े के रोज के 50-50 टिप्पर 100-100 टिप्पर रोज के निकलेंगे। तो वो ऐसे कूड़े का खेल खत्म हो रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे ले, सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे इनको प्रेशर करती थी कि ये जल्दी जल्दी, हमें इलेक्शन का टाइम है भाई, ये जल्दी कूड़े का पहाड़ 25 में ख़त्म करना है, 25 से इनकी डेडलाइन 26 की कर दी। तो ये तो बस इन लोगों के लिए क्या है सर, ये लोगों के लिए कूड़ा है, इनके लिए तो एक सोने ही खाना है। हिम्मत करके सीधा ही अगले को उतार लिया था, टिप्पर वाले को। तो मतलब बिल्कुल डर नहीं लगा कि वो लोग कुछ कर देंगे? सर देखो डर तो देखो सर बना ही रहता है। अब जिस टाइम ये काम करा उस टाइम भी मुझे लोगों के बड़े फ़ोन आए। हाँ, क्यों पंगा ठीक ले रहे है, हैं? क्यों भाई पता सर, लेकिन मैं वही आपको बात कर रहा हूँ, जब लोग आपको प्यार करते हैं, लोगों के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। क्योंकि चंडीगढ़ की इमेज का भी सवाल था ना इसमें कि भी वो लोग अपना ये वेस्ट को ऐसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। सर ये मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बीजेपी ने जो हमारी चंडीगढ़ की एक सिटी ब्यूटीफुल का टैग है उसको धूमल करने का काम इन लोगों ने करा। तो पहले क्या प्रोसेस था, ये आपको आइडिया है कि पहले कैसे इसको कूड़े को प्रोसेस करते थे? सर मैंने बताया आपको पहले ना, एक जेपी की कंपनी है, वो उन लोगों के पास पहले कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी यहाँ पे करी थी। उन लोगों ने सारा करके, पहले भी यही प्रोसेस यूनिट था, प्रोसेस करके ही सिस्टम चल रहा था, वो टेक्निकली लीगली काम चल रहा था, सिस्टमेटिक चल रहा था। अब इन लोगों के पता नहीं इनके मन में क्या, इनको किसका प्रेशर था, कौन कौन से अफसर इसमें इंक्लूड थे, एमसी के अफसर भी तो इनमें बीच में इंक्लूड है। बिल्कुल है, बिना किसी परमिशन के तो कैसे हो सकता है ये? सर एक बात बताओ ना, अब आप एक लिफाफा नहीं वहां से निकलता, इतने बड़े बड़े टिप्पर कहाँ से निकल रहे थे? वो तो किसी की रहनुमाई थी, इनके किसी का प्रेशर था, किसी की वही दाल ही गाली है पूरी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद में एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद में कोई एक्शन लिया किसी ने? सर या उसके बाद में क्या स्टेटस है अभी? सर अभी पोल्यूशन बोर्ड में जो पोल्यूशन, उसी टाइम एचडी पोल्यूशन उस टाइम रात को हम 3 बजे आए हैं, तो उस टाइम हमें पता है, हमने रात को किस तरह अपने वेट, चलो पोल्यूशन बोर्ड ने अब इनकी कंप्लेंट दी, मेरे से कंप्लेंट दिलाई, उन्होंने कंप्लेंट देकर रात को एफआईआर दर्ज होगी। अब मैं वही कह रहा हूँ, अब मैं उस पर कोई टिप्पणी करूंगा तो वो खराब हो जाएगी। तो इसमें होगा ना सर कि अब वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अब पता लगेगा जब ये इन्वेस्टिगेशन होगी, बताएंगे, पूछेंगे ट्रक वाले कहाँ से आए थे, किसके कहने से आए थे। आप पूछ रहे थे ना उनसे कि भी किसके कहने से आए? हाँ तो वो सर वही तो ना, उनके पास जवाब ही नहीं था। वो उन लोगों से मैंने पूछा, वो खुद कह रहे हैं कि हम एमसी से हैं। हाँ। अब वो बेचारे गरीब ड्राइवर हैं, अब उन लोगों को क्या पता भी कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना। वो उनको तो जहाँ जैसे ऊपर से बॉस के हुक्म होंगे वो उन लोगों को वो काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया काम किया आपने, ये भी जो पीछे बैकग्राउंड चल रहा है उसको उजागर किया। अभी अगर हम चंडीगढ़ में देखें, चंडीगढ़ बहुत बढ़िया शहर है, तो उसमें आम आदमी जो वहाँ पे रह रहा है, क्योंकि आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हो, तो चंडीगढ़ में वहाँ के लोगों की क्या समस्याएं हैं अभी, अगर जो चीज़ें ठीक होनी चाहिए? तो सर पता क्या है सर, देखो समस्याएं तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती जिस हिसाब से इन लोगों ने काम कर दिए हैं जी। क्योंकि इट विल टेक टाइम। आपको देखो हर चीज़ कर ले, अब देखो हाउसिंग बोर्ड के मुद्दे हैं सर हमारे, वो लोगों को वही ओनरशिप के नीड बेस्ड चेंजेस की प्रॉब्लम है। अब रजिस्ट्री फ्लोर वाइज बंद है, ठीक है। नेक्स्ट अब पूरे सिटी की बात करो सर, देखो कूड़े का जो सिस्टम है वो बहुत बुरा हाल है जी। ठीक है। इन लोगों ने पीछे एक मुहिम चलाई थी कि जो लोग कूड़ा गिरेंगे उसको हम 10,000 रुपये फाइन करेंगे या वो करेंगे, तो उसका भी मैंने विरोध करा था। गवर्नर साहब आए थे, मैंने ढोल बजा के विरोध करा था कि ये ढोल वो उनकी आप एक
बेइज्जती करने का काम करोगे कि ढोल बजाओगे उनके घर जाके उनसे फाइन लेने के लिए, जी। तो उसका विरोध किया इनको। फिर अब जल्दबाजी में वही कहते हैं ना, जल्दबाजी के डिसीजन फिर उल्टे पड़ते हैं, तो वो इनको फिर वापस लेना पड़ गया। हमारे अब एमपी साहब हैं जो वो लगे रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन है वहाँ पे संसद में जितना मुद्दे होते हैं यहाँ से उठाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को खत्म मनीष करें। तिवारी हाँ जी। जी, हाँ जी। सर एक और इशू, अभी थोड़े दिन पहले आपका एक वीडियो देखा था मैंने, और वो घटना भी हुई थी कि गौशाला में 50-60 गाय मर गई थी, उसके पीछे क्या स्टोरी थी सर? सर स्टोरी तो बन जाती है एक्चुअली, जब आप लोग साफ नीयत से काम नहीं करोगे ना तो ये ऐसे हादसे ये रुक नहीं सकते। 50-60 गायों का मरना तो बहुत बड़ी बात थी सर। सर आप ना, ये एक तो एक गौशाला की बात है, आप पूरे चंडीगढ़ की किसी गौशाला में चल जाओ, मैं अभी मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। 25 हेक्टर की गौशाला है, उसमें पिछले 4-5 दिन से जिस दिन ये गायें का हत्या हुई है, मैं तो हत्या ही कहूँगा इसको जी। उसके अगले दिन मैं वहाँ पे जाके आया हूँ, गौशाला का निरीक्षण मैंने किया, तो उसमें मैंने देखा कि गौएं बेचारी आधी आधी उनकी टांगें पानी में खड़ी थी, ठंडे इतनी सर्दी पड़ रही है, तो ये सिर्फ इंतजार करते हैं कि वो अपने आप मर जाए, नहीं वो भी कि इनके ऊपर बर्डन खत्म हो। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो। हाँ, तो इनका हाल ही ये है सर, वो अब उनके ऊपर वो गौएं बेचारी बिना किसी छत के बाहर खड़ी हैं। वो भी सरकारी गौशाला? वो अब इन्होंने पता क्या, वो किसी एक ट्रस्ट को दी थी इन्होंने, वो भी अब पता क्या सर, बहुत गौशालाओं का बहुत बुरा हाल है। ये लोग सिर्फ फंड को लेना, उस फंड का, ये भी एक जांच का विषय है। नहीं, उस फंड का उपयोग कहाँ करते हैं? ये वाली गौशाला जिसमें ये गाय की डेथ हुई थी, ये वो ट्रस्ट वो सरकारी है सर, वो सरकारी गौशाला थी, और वहाँ पे इन्होंने यूनिट लगा रखा था इन लोग ये बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने का। लेकिन वो देखो हैरानी की बात देखो, उसमें भी एक हमारे अफसर भी उनमें सस्पेंड करा है उनमें। तो उसमें क्या है कि वो यूनिट की जो मशीन है वो कितने, जब से अभी थोड़े दिन पहले लगी है, वो मशीन ही इनकी खराब पड़ी है। तो वो जो बॉडीज वहाँ पड़ी थी, उसके किसी की आंख, किसी का कान, वो जानवर लेके निकाल के, पता नहीं किसी ने निकाल लिया। अभी मैं वही तो कह रहा हूँ, जांच का विषय, कौन जांच करेगा? गवर्नमेंट इनकी है। कारण पता लगा कि भी ये इतनी सारी कैसे हुई, या कई दिनों से डेथ हो रही? सर ये पता क्या है सर, अब ये वही जांच जब करेंगे तब पता लगेगा उसकी वो कोई कितने जांच नहीं हुई अभी जांच सर, अभी ये तो कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं। अब जांच में अब आप भी यहीं पर ही हो, हम भी यहीं पर ही हैं, उसमें से क्या निकल के आएगा पता लग जाएगा। वो जो पता लगा है कि इनकी डेथ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, उसमें ये आया कि ओवर पॉलीथीन खा के वो गैयों की मौत हुई है। गौशाला की थी या बाहर? अरे सर गौशाला की थी। अब एक बात बताओ ना, अब यही वही तो कह रहा हूँ, अब जांच, अब कौन करेगा जांच? अब एक बात बताओ, जब गौशाला में गऊ है तो वो पॉलीथीन को कौन खिला रहा था? जब उनका पोस्टमार्टम हुआ है, उनके टनों के हिसाब से अंदर से गैयों के पेट में से पॉलीथीन निकला। तो वो पॉलीथीन अगर वो गौशाला में, इनको गवर्नमेंट काउसेस लेती है करोड़ों रुपए का, एक चंडीगढ़ से 5-10 करोड़ रुपए का इनको सिर्फ इसकी इनकम है काउसेस वालों की। तो वो काउसेस का पैसा कहाँ जा रहा था? काउसेस दारू की बोतल पे, तो वो हर चीज, आप कोई भी चीज लो सर, पे। नई चीजें कुछ उनमें काउसेस का इन्होंने जो अपना फरमान एक जारी करा हुआ है ना, उसका तो फंड यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा आपका सर, वो भी नहीं कर रहे। और दूसरी बात क्या है, प्रधानमंत्री तो हमारे यूपी के सीएम साहब हैं योगी जी, ये बस एक दिखावा करते हैं लोगों को दिखाने का कि हमारी गाय हमारी माता। मैं भी एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आप लोगों को बेवकूफ़ कब तक बनाओगे? आप वहाँ पे चारा डालने जाओगे, अब इतना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये तो छोटी सी बात है। वहाँ आप चारा डालने जाते हो, चारे के ऊपर देखो कितना स्कैम है। आप वहाँ जाओगे, चारा भी आपको पैसों का लेके वहाँ डालना पड़ता है। फिर ये क्या करते हैं, कोई चीज़ 1000 रुपये की क्विंटल आई है, ये एक आपको छोटा सा एक बर्तन में डाल के दे देते हैं, उसके आपको 200, 300, 500 वो कुछ भी चार्ज कर लेते हैं। तो ये तो हर चीज़ में हेरा फेरी है। क्योंकि वो इसलिए दे देते हैं लोग, क्योंकि वो सोच रहे हैं गौशाला के काम आ रहे हैं पैसे। तो सर एक बात बताओ ना, काउसेस के नाम पे भी आप लोगों से पैसे ले रहे हो, दान के लिए पैसे ले रहे हो, ठीक है? हालत दिया जाता सर, है सर दान दे रहे हैं, दान लोग तो कर रहे हैं, तो उसके पैसे तो जा ही रहे होंगे किसी खाते में। वो प्रॉपर तो लोगों के पैसे कहाँ जा रहे हैं, और काउसेस के पैसे कहाँ जा रहे हैं? सर एक का ना, आजकल जो हम लोग देखते हैं कि आपने सोशल मीडिया पे ये इश्यू बनाया, जो स्टिंग ऑपरेशन किया आपने, और साथ में ही बड़े सारे आप सोशल डालते रहते हो, तो आपका क्या मानना है, आरटीआई और सोशल मीडिया दोनों में से ज़्यादा क्या इफेक्टिव है?
तो देखो आरटीआई का तो इन्होंने गला घोट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज की डेट में। उसका तो जवाब ही, पहली बात तो जवाब ही नहीं आता। अगर जवाब आएगा तो वो भी लास्ट वाले 1-2 दिन पहले देते हैं कि बंदा दोबारा रिप्लाई ना दे पाए उसमें। तो मेरे हिसाब से तो सर मैं आप लोगों के इसमें बड़ी एक आपकी तारीफ है आप सोशल मीडिया वाले लोगों की सर की, कि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म। जी कि जो चीज़ आप लोगों ने आपने देखो, बस एक इतनी सी चीज़ मैं आपको ज़रूर गाइडेंस की बात करता हूँ कि बस उसको तथ्य को फाइनलाइज करके लोगों को बस ये है कि झूठा कोई भी प्रमोशन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म की जो लोगों को जो सच दिखाना, उसके बारे में अवगत कराना, जो चीज़ आप लोगों ने बता दी वो लोगों की एक बार थीम बन जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बात बोली। सर आपने पिछले टर्म में पार्षद का चुनाव लड़ा था, तो क्या कंडीशंस रही थी, कैसे आपको सेकंड नंबर आए थे? सर देखो ऐसे होता है, हमारे पास पिछली बार तो ऐसे था सर, आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा था। जी हमारे मेरे गुरु लगा लो, गुरु ही थे प्रदीप छाबड़ा जी। जी वो चलो आज हमारे बीच में नहीं है, जी उन लोगों के कारण ही यहाँ पे पार्टी ने स्टैंड लिया था। जी तो उनकी रहनुमाई में हम लोग मैंने भी 14 काउंसलर यहाँ से जीत के आए थे। जी तो मेरा सेकंड नंबर पे रहने का ये रीज़न था कि हमारे पास टाइम बड़ा कम था। जी एक हमारे क्योंकि उस टाइम ही कुछ लास्ट मोमेंट पे पार्टी ने एंट्री करी कॉरपोरेशन के इलेक्शन में। जी तो कॉरपोरेशन के इलेक्शन में बड़ी जल्दी जल्दी सारा कुछ होता रहा। तो एक हमारे पास देखो मेरा फर्स्ट टाइम था, आई एम नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड इन दैट फील्ड है ना। तो मेरे से पहले जो मेरे गेंद जीतते हैं उन लोगों ने पहले 2 बार सरपंच भी रहे हैं, सारा सिस्टम में भी पता था, सारा कुछ था। तो बाकी किस्मत की बात होती है। आप अपनी तरफ कितने वोट आए थे? से 3000 के आसपास वोट मुझे पोल हुए थे, उनको 3100 कुछ पड़े थे। और मतलब आप 100 वोटों से ही थोड़ा सा रह हाँ बस इसके सर आसपास ही सिस्टम था। तो मेरा ये मानना था सर कि देखो आप अपनी तरफ से अपनी कोशिशें जारी रखो, गए। बिल्कुल अपने लोगों की आवाज़ उठाते रहो, लोगों को सच्चाई के अवगत कराते रहो। लोग आपको बड़ा प्यार देते हैं और आज की डेट में लोगों से इतना प्यार मिल रहा है कि भगवान ने चाहा अगली बार काउंसलर बनेगा सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी आपका क्या विज़न है, अगर आप आते हो आगे एज ए लीडरशिप, तो क्या विज़न है आपका? सर विजन देखो ऐसे है सर, देखो आपको हर वर्ग के लिए काम करना पड़ेगा, जी हर लोगों की। मेन प्रायोरिटी क्या है आपकी कि आप ये बदल दोगे या कर दोगे ऐसा कुछ? देखो हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा सिस्टम है, स्कूल जितने गवर्नमेंट के हमारे पूरे हिंदुस्तान में हमारे बेस्ट स्कूल माने जाते हैं चंडीगढ़ के। जी तो मेरा ये है कि चंडीगढ़ के स्कूलों को अच्छा अपग्रेड करके, सारा कुछ इनके पास लोग हैं, सारा कुछ है, लेकिन उस चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि उसको रिडिफाइन करना पड़ेगा हमें। तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में उस टाइम तो स्कूल्स का, दिल्ली में स्कूल लोग ना, मैं जब दिल्ली जाता था तो मैंने भी सुना है, मेरे भी कई दोस्त रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, तो लोग स्पेशली नोएडा गुड़गांव से दूर दूर से दिल्ली के स्कूल्स में एडमिशन्स करा के वहाँ पढ़ाते हैं। जी तो ये बेसिक आप लोगों को पढ़ाई एक हमारा मानवाधिकार, हमारा अधिकार है शुरू से, कि हम अगर बच्चों को अच्छे एजुकेशन देंगे तो हमारा देश वैसे ही तरक्की करेगा। तो एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़रूरी काम करने की जरूरत है। और हमारा जो वार्ड है, मेरा अपने वार्ड की बात करता हूँ, हमारे वार्ड में सर इतनी प्रॉब्लम है, सड़कों का बुरा हाल है, पार्कों का बुरा हाल है, गंदगी का, हमारे एक डंपिंग ग्राउंड, मैंने अभी पीछे एक वीडियो डाली थी, हमारे वार्ड में तो सर डंपिंग ग्राउंड दूसरा बनने वाला सिस्टम हो रखा है, इतनी गंदगी है। वहीं डाल रहे हैं सारा। हाँ सर, भाई तो लोगों को जागरूक नहीं कर रहे सर। तो लोगों देखो लोग ना, आप अपने वार्ड के लिए दब के काम करोगे कि आप चेंज कर दोगे उसकी सूरत? अगर आप तो सर बेसिक मैं तो वही कह रहा हूँ लोगों को, अगर आप देखो आपके पास इतनी मैन पावर है, इतना सारा कुछ है, कम आपने एमसी इसीलिए है ना सर। तो अगर आप लोगों को काम कराओगे तो वो कैसे काम नहीं करेंगे? जब आपकी नीयत में खोट है, अब जब अपनी नीयत में खोट है तो आप लोगों से कैसे काम कराओगे? अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा वहाँ पे। सर काम का देखो बहुत बुरा हाल है, लोगों को पता ही है वहाँ पे। लोग ना बहुत सियाने हैं सर आजकल। आप अगर बोलो ना, लोगों को सब पता है, लोग सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि हमारी बारी कब आएगी। जी आज के हालात तो ये हैं। जी। अगर सर मैं आपसे चंडीगढ़ के आपके वार्ड के बारे में पूछूं, तो सबसे पहले
आप कौन सी समस्या का हल करना चाहोगे? एक या दो समस्या ऐसी बताइए जो प्रायोरिटी बेसिस पे है। आपने एजुकेशन की बात की, बहुत बढ़िया बात है ओवरऑल चंडीगढ़ के लिए, लेकिन आप अगर वार्ड के लिए काम करते तो कौन सा काम आपके लिए प्रायोरिटी करता देखो हमारे वार्ड में बहुत प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो ऑनरशिप्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। है? जी तो हमारे सर देखो मैं तो जब अगर भगवान ने चाहा आप लोगों के प्यार बना रहा, लोगों से वो रही, तो पार्षद बनते ही मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि एक तो वार्ड की सफाई, जी पूरे चंडीगढ़ में हमारा वार्ड ना सबसे नंबर 1 पे आना चाहिए जो सफाई के लिए। जी और दूसरी बात सर जो नीड बेस्ड चेंजेस हाउसिंग बोर्ड के हैं या जो हमारी ओनरशिप की प्रॉब्लम है, लोगों के नोटिस लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए फाइट करना, उन लोगों के प्रायोरिटी बनना, ये सबसे बड़ी बात है। कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। अगर आप कोई और मैसेज फाइनल देना चाहते हो तो प्लीज़ अपनी ऑडियंस को दीजिए। सर बस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे, मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी मैं ये बोलना चाहूँगा, बहुत एक देखो हमारे जैसे युवा लोगों के लिए एक ना प्लेटफॉर्म होता है। जी हमें ये होता है कि देखो हम कोई बड़े, अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, जी आप लोग जैसे हमें एक ऑप्शन देते हो, प्लेटफॉर्म देते हो हमारे में बात रखने का, तो ये बहुत अच्छा लगा सर मुझे आपके पास आके। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा लोगों से, बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो आपका वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। जी किसी लोगों के लालच में आके, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, किसी के लालच में आके कभी वोट के लिए अपनी बेईमानी मत करो, क्योंकि आपकी ये छोटी सी लालच आपके देश को, आपके वार्ड को, आपके देश को बहुत पीछे ले जाता है। कुछ लोगों के कारण किसी भी बात में मत आओ, बस थोड़ा सा लोगों के, जो बंदा मैं कह रहा हूँ कोई भी अच्छा काम करता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, उसको प्रमोट करो, उन लोगों को आगे लेके आओ, अपने बच्चों को आगे लेके आओ। राजनीति में आप आजकल, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि राजनीति में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। राजनीति में आप जो यूथ को जितना आगे आगे करोगे, लोगों के प्रॉब्लम्स का हल करोगे, लोग आपको वैसे ही प्यार करेंगे। तो मेरा तो सर एंड में यही आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी काम करना अपने दिल से काम करो, लोगों की आवाज़ उठाते रहो, लोग आपको हमेशा प्यार करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों।